एग्जाम्स तो आ ही गए अब तो, और ये सोचकर बस घबराहट होती है, टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है। इसका मतलब इवन रजाई में बैठकर भी हाथ पैर ठंडे रहते हैं। सब कुछ होता है सिर्फ पढ़ाई को छोड़कर। इफ दैट इज यू, देन यू हैव कम अक्रॉस द राइट वीडियो। सो कीप कनेक्टेड विद मी टिल एंड एंड सी हाउ योर प्रॉब्लम इज गोइंग टू रिजॉल्व। 1 मंथ ही बहुत है अगर राइट प्लानिंग की जाए, राइट डायरेक्शन में चला जाए, बिकॉज प्रॉब्लम इज नॉट द टाइम बट एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है? जी, टाइम मैनेजमेंट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम एंड हाउ टू फोकस इज अनदर प्रॉब्लम। तो अब आप सोच रहे हैं, लो एक और वीडियो आ गई टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग की मेरे सामने। जी बिल्कुल नहीं, बहुत बन गए टाइम टेबल। लिसन केयरफुली, दिस 1 मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज टू बी प्लान्ड वेरी वाइजली। तो बने रहो मेरे साथ, आओ सीखते हैं कैसे करेंगे कम टाइम में स्मार्ट और अच्छी पढ़ाई। नॉर्मली इस टाइम पर आपके माइंड के बैक में हसल एंड बसल चल रही होती है और आप सोचते हैं जल्दी करो, बट स्टॉप। आई वॉन्ट यू टू गिव अ पॉज because my advice is to go slow but to go thoroughly. It's better to go for 2 thorough revisions with deep and thorough study instead of getting nervous and rushing. उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। So if you go slow, remember less energy wasted, less time wasted, less getting tired and more production. और ऐसे समय में हमें और क्या चाहिए? Another important thing to be remembered is make small study slots. बिकॉज ऐसे टाइम में मोस्टली हम पहले दिन प्लान कर लेते हैं, कल 4 आवर्स पढ़ेंगे, फिर 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर 4 आवर्स एंड इट टर्न्स टू अ फ्लॉप शो। मैं नहीं बोल रही हूँ ये, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। और तभी तो आपके स्कूल में कोई भी पीरियड 45 मिनट से एक्स्ट्रा का नहीं होता। सो इवन इफ यू स्ट्रेच योर स्टडी आवर, मेक श्योर 1 घंटा पढ़ो, रिलैक्स दो, चाहे 5 मिनट का ब्रेक लो एंड देन टेक अ लॉन्ग ब्रेथ, plan for another hour, take your seat, be calm। और इस तरह हम अपने पूरे स्ट्रेच स्टडी टाइम को जो प्रोडक्टिव नहीं होगा ब्रेक कर सकते हैं छोटे छोटे स्लॉट्स में। एंड इवन व्हेन यू चेंज द स्लॉट्स, एंश्योर यू आर चेंजिंग योर सब्जेक्ट एज वेल। अब बात करते हैं अगले दिन के स्टडी प्लान की। तो अगले दिन सुबह उठने से पहले ही जब हम रात को अपने अगले दिन की प्लानिंग करेंगे तो उस टाइम हम 2 टाइम टेबल बनाएंगे। फर्स्ट विल बी मस्ट डू एंड द सेकेंड वन हैज टू बी द बेस्ट स्टडी प्लान। अब ये मस्ट डू और बेस्ट स्टडी प्लान में क्या डिफरेंस है, इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। पता नहीं कल सुबह उठते हैं कैसा मूड होता है, मूड स्विंग्स तो एग्जाम डेज में आते ही रहते हैं। तो अगर मूड अच्छा नहीं हुआ, जो टाइम टेबल बनाया है वो फ्लॉप शो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे टाइम में भी हमें ध्यान रखना है, एवरी डे इज इंपॉर्टेंट, वी हैव टू मेंटेन आवर कंसिस्टेंसी। और उस कंसिस्टेंसी में हमें मस्ट डू वाले टाइम टेबल को फॉलो करना है जिससे ब्रेक ना आए, और जो ब्रेक हमें लॉन्ग रन में बहुत हार्मफुल हो सकता है। सो कीप श्योर दैट यू आर नॉट वेस्टिंग एनी डे, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। एंड अगर मूड अच्छा नहीं है, हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रही है, कोई गेस्ट घर में आ गए हैं, तो उस दिन भी बेस्ट टाइम टेबल फॉलो ना करके टाइम निकालेंगे उन 24 आवर्स में से, एंड यू हैव टू डू मस्ट डू वाला पार्ट फॉर श्योर, जो आपको रात के रिग्रेट से बचा देगा कि आज का दिन तो वेस्ट हो गया। सो मार्क योर कैलेंडर एंड एंश्योर कि हर डेट पर टिक मार्क आता रहेगा एंड यू विल सी दैट यू आर गोइंग टू आउटशाइन विद फ्लाइंग कलर्स। स्टे कनेक्टेड, फिर मिलती हूं नई टिप्स लेकर। अंजना साइंस ऑफ फॉर टुडे।